अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना ईसा लम यमुत व इन्नहु राजिउन इलैकुम क़ब्ला यौमिल क़ियामह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, अकाबिरीन उम्मत, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम गयूर और बाज़मीर इस इलाके के बासियों, अस्सलामु अलैकुम। मग़रिब की नमाज के बाद से ये आपका प्रोग्राम अपने मकसूद की तरफ रवां दवां है। मुझसे कबल आप दोस्तों ने कुरान मजीद की तिलावत भी सिमात फरमाई, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिलों को जला बख्शा। मुझसे कबल हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ुबैर जमील साहब ने भी आपके सामने गुफ्तगू फरमाई। उनके बाद हज़रत मौलाना उबैदुर्रहमान मुआविया साहब भी आपके सामने महवे गुफ्तगू हुए। मुझे हुक्म हुआ मैं हसूल सादत के लिए इख्तसार के साथ 2-3 बातें अर्ज़ किए देता हूँ। उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ के बाद नमाज के बाद आप अपने घर, मैं अपने घर। जितने अहबाब मेरे सामने हैं, आपने देखा कि उन्होंने मेरे लिए सोफ़ा रखा। मैंने आप दोस्तों की मोहब्बत के अंदर सोफ़ा छोड़ा है। फिर उसके बाद मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ 2 कदम आगे आपकी तरफ आया हूँ। अगर एक मेहमान मोहब्बत के साथ मेज़बानों की तरफ 2 कदम आगे बढ़े तो उस मौके पर मेज़बानों को क्या करना चाहिए? तो फिर जल्दी जल्दी हो जाओ। ये जो मेरे भाई नौजवान दीवारों के साथ टेक लगा के बैठे हैं, तो मुझे ये बात करते हुए कुछ शर्म आ रही है। अगर इन नौजवानों की कमर का अभी ये हाल है तो आगे ये क्या करेंगे? जिनकी कमर ठीक है वो भी आगे आ जाए। इसकी कमर कमज़ोर है बेचारे की, खैर है। अल्लाह आप दोस्तों को हमेशा मुस्कराता रखे। अल्लाह आप दोस्तों को बैतुल्ला शरीफ की ज़ियारत फरमाए, बैतुल्ला शरीफ की तवाफ़ करने की तौफ़ीक और हिम्मत दे। अल्लाह आपको बार बार उम्रा करने की तौफ़ीक दे। अगर आमीन का यही हाल है तो इंशाअल्लाह लाहौर एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने लगे। अल्लाह आप दोस्तों को रोज़ा रसूल पर खड़े होके दरूद शरीफ पेश करने की तौफीक अता फरमाए। इतना भी ऊंचा ना कहो जाने के बाद वापस ही ना आ सको। अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे। चलो शुक्र है आपके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट तो आई। ऐसे बैठे थे जैसे नाराज बैठे हो। मैंने आप दोस्तों के सामने
रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अम्बिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया ख़ातमन नबीयीन। ऊंची आवाज़ से। मैं तो अपने सुनने वालों का करंट चेक कर रहा हूँ, ये कहाँ खड़े हैं। ऊंची आवाज़ से और ऊंची आवाज़ से। मुझे नहीं, यहाँ का खतीब कौन है? वो कहाँ है? चलो खैर, मुझे नहीं मालूम कि मौलाना वसीउल्लाह साहब ने आपको मसला बताया है या नहीं। दरूद शरीफ एक बहुत ऊंचा अमल हुआ करता है। क्या कहा मैंने? दरूद शरीफ एक बहुत ऊंचा अमल हुआ करता है। दरूद शरीफ पढ़ने से नेकियों में इजाफा होता है। दरूद शरीफ पढ़ने से दराजात बुलंद होते हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से रहमतें नाज़िल होती हैं। दरूद शरीफ पढ़ने से गुनाहों में कमी आती है। दरूद शरीफ पढ़ने से घर के अंदर खैर व बरकत आती है। दरूद शरीफ पढ़ने से औलाद नेक होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से कारोबार में तरक्की होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से फसल बहुत अच्छी होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से हुजूर की तवज्जो नसीब होती है। दरूद शरीफ पढ़ने से आदमी जल्दी जल्दी हुजूर के रोज़े पे चला जाता है। ऊंची आवाज़ से कहो सल्लल्लाहु, और ऊंची आवाज़ से। अभी तक आपकी आवाज़ नहीं निकल रही, ऊंची आवाज़ से। रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अम्बिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना ईसा लम यमुत इन्नहु राजिउन इलैकुम कबला यौमिल क़ियामा। हजूर ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक फौत नहीं हुए। क्या फरमाया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक फौत। दूसरी रिवायत के अंदर मेरे नबी ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियादी, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ईसा बेटा मरियम का जिंदा है। समझ आ रही है? मैंने आपके सामने दो रिवायात हुजूर की रखी। एक रिवायत के अंदर हुजूर ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियादी, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ईसा बेटा मरियम का। दूसरी रिवायत के अंदर हुजूर ने फरमाया, इन्ना ईसा लम यमुत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत। ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत भी नहीं हुए, ईसा अलैहिस्सलाम हैं भी ज़िंदा, मेरा और आपका नज़रिया और अकीदा ये है कि सूरज मशरिक़ की बजाय मगरिब से तुलू हो सकता है। जो बात मेरे नबी ने फरमा दी, जो मेरे नबी ने इरशाद फरमा दिया, वो क़यामत की सुबह तक इंशाअल्लाह पूरा भी होकर रहेगा और सच भी होकर, पूरा भी होकर रहेगा और सच भी होकर। हजूर ने फरमाया, इन्ना ईसा लम यमुत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत। वल्लज़ी नफ्सी बियादी, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ईसा बेटा मरियम का। अगर वो फौत भी नहीं हुए और हैं भी जिंदा, तो फिर वो हैं कहाँ पे? सारे बोलो ना, एक बोलता है सारे चुप हो। मियाँ क्या हो गया? ऊंची आवाज से बोलिए। वो कहाँ पे हैं? कहाँ पे? मेरा और नौजवान तुम भी बोलो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत, वो ज़िंदा हैं, तो इस वक्त कहाँ पे हैं? कहाँ पे? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ कुरान मजीद के अंदर बड़ी वज़ाहत मौजूद, अहादीस मुबारका के अंदर बड़ी सराहत मौजूद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने उसी जिस्म और उसी रूह के साथ फरिश्तों के ज़रिए आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह के हुक्म से अपने उसी जिस्म और उसी रूह के साथ
फरिश्तों के ज़रिए कहाँ पे तशरीफ़ ले गए? इस वक्त कहाँ पे हैं? इस वक्त कहाँ पे हैं? आसमानों पर। मेरे हुजूर ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत वापस तशरीफ़ लाएंगे। मेरे हुजूर तवज्जो फरमाइए, आप तशरीफ़ रखें माशाअल्लाह, मेरी तरफ देखिए। मेरे हुजूर ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़ुर्ब क़यामत वापस तशरीफ़ लाएंगे। क्या फरमाया? क़ुर्ब क़यामत वापस तशरीफ़ लाएंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनारे पर फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। कहाँ पे होगा? दमिश्क की जामे मस्जिद के शर्की मीनारे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। मीनार से सीढ़ी के ज़रिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लाएंगे। जब मस्जिद में पहुँचेंगे, नमाज का वक़्त हो चुका होगा, सफ़ें बन चुकी होंगी। हज़रत इमाम मेहदी नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पे तशरीफ़ ला चुके होंगे। इकामत कही जा रही होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे। हज़रत इमाम मेहदी मुसल्ला छोड़ देंगे ताकि अब नमाज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आकर पढ़ाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़ेंगे। हज़रत इमाम मेहदी को पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा करते हुए फरमाएंगे, आए इमाम मेहदी, आज नमाज आप पढ़ाएंगे, मैं आपके पीछे नमाज पढ़ूँगा। आपके पीछे नमाज पढ़कर आज मैं हुजूर की पूरी उम्मत को ये पैगाम देना चाहूँगा, आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी नबुव्वत चलाने के लिए नहीं आया, बल्कि हुजूर की नबुव्वत की ग़ुलामी करने के लिए आया है। क्या करने के लिए? आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी शरीयत चलाने के लिए, आज अपना दीन चलाने के लिए, बल्कि हुजूर की नबुव्वत की ग़ुलामी करने के लिए आया है। हजूर के फरमूदात पर अमल करूँगा, हजूर के लाए हुए दीन पर अमल करूँगा, हजूर पर नाजिल होने वाली किताब पर अमल करूँगा, हजूर की शरीयत पर अमल करूँगा। मैं नबी ज़रूर हूँ, हुजूर की ग़ुलामी करने के लिए आया हूँ। इसलिए आज इमाम मेहदी नमाज आप पढ़ाएंगे, मैं आपके पीछे नमाज पढ़कर हजूर की पूरी उम्मत को पैगाम देना चाहूँगा। आज मैं अपनी नबुव्वत चलाने नहीं आया, बल्कि हुजूर की नबुव्वत की ग़ुलामी करने के लिए आया हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे, वापस आकर 40 या 45 साल यहाँ ज़िंदगी गुजारेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वापस आकर शादी भी करेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बच्चे भी होंगे। 45 साल बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन मदीना तय्यबा रोज़े रसूल में होगी। हुजूर ने फरमा दिया। किसने फरमाया? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तदफीन कहाँ होगी? मैंने मुख्तसर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तारुफ कराया। आज एक मलून मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी बदबख्त, बदनस्ल, बदशक्ल, हराम खोर, ये मिर्ज़ा मलून कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और उनकी कब्र कश्मीर के अंदर है। हजूर ने फरमाया इन्ना ईसा लम यमुत, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी फौत। मिर्ज़ा कादियानी कहता है ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए और उनकी कब्र कश्मीर के अंदर। मेरे दोस्तों तवज्जो फरमाइए, हजूर ने फरमाया क़ुर्ब क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, 45 साल ज़िंदगी गुजारेंगे, वो 45 साल बाद फौत होंगे, उनकी तदफीन मदीना तय्यबा रोज़े रसूल में होगी। मिर्ज़ा कादियानी कहता है वो फौत हो गए और उनकी कब्र कश्मीर के अंदर है। नऊज़ुबिल्लाह। तवज्जो, हजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, ईसा बेटा मरियम का जिंदा है।
मिर्ज़ा कादियानी मलून भी मेरे नबी की इस कसम के मुकाबले में कसम उठाता है। वो भी कहता है वल्लज़ी नफ्सी बियादी, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान, ईसा बेटा मरियम का फौत हो गया है। हजूर ने क्या फरमाया? ईसा बेटा मरियम का, ऊंची आवाज से नहीं बोलते, हजूर ने क्या फरमाया? ईसा बेटा मरियम का जिंदा है। मिर्ज़ा कादियानी भी उसी तरह कसम उठाता है जिस तरह मेरे नबी ने कसम खाई। ये कहता है ईसा बेटा मरियम का फौत हो गया है। तवज्जो फरमाइए, एक आदमी के मुतल्लिक, एक शख्सियत के मुतल्लिक दो कसमें आ गई हैं। एक कसम उठाने वाली हुजूर की ज़ात, एक कसम उठाने वाली मिर्ज़ा कादियानी मलून। हजूर ने कसम उठाई कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है। मिर्ज़ा कादियानी कसम उठाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं। इन दो कसमों में से एक कसम सच्ची होगी और दूसरी कसम झूठी होगी। इस मलून मिर्ज़े कादियानी को देखिए, ये कहता है कि हुजूर की कसम झूठी थी और मेरी कसम सच्ची है। इस मिर्ज़े मलून कादियानी ने आगे चलकर यह दावा किया कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं। क्या दावा किया? मैं क्या हूं? ईसा अलैहिस्सलाम हूं। जिस ईसा ने तशरीफ लाना था आसमानों से, वो आ गया है और वो मैं हूं। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, क्या कहता है? वो मैं हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हजूर ने फरमाया कुर्बे क़यामत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से तशरीफ, ऊंची आवाज से, आसमानों से तशरीफ, जो आसमानों से आ रहा है इनका क्या नाम है? सारे बोलो भाई, क्या नाम है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये मलून कहता है मैं ईसा हूं। उनका नाम हजरत ईसा, इसका नाम गुलाम अहमद, उनकी वालदा का नाम मई मरियम, इसकी माँ का नाम चिराग बीबी। वो बगैर बाप के पैदा हुए। इसके 6 फुट का गुलाम मुर्तज़ा बाप खड़ा है। तवज्जो कीजिए, वो आसमान से आ रहा है, ये माँ के पेट से आ रहा है। ये कहता है मैं ईसा अलैहिस्सलाम। मिर्ज़े मलून ने दूसरा दावा ये किया कि मैं इमाम मेहदी हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, तवज्जो है, मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के लोगों, मेरी बेटी फातिमा की औलाद से कुर्बे क़यामत एक नौजवान आएगा। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा की औलाद से कुर्बे क़यामत एक नौजवान आएगा। हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा। हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनकी अम्मा का नाम मेरी वालदा के नाम पे आमना होगा। हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम पे अब्दुल्ला होगा। हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा वो बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहा होगा। 40 अब्दाल वो भी बैतुल्ला शरीफ के तवाफ कर रहे होंगे। वो 40 अब्दाल इस नौजवान को पहचानेंगे। वो कहेंगे देखो हजरत इमाम मेहदी तशरीफ ला चुके। ये 40 अब्दाल आगे बढ़कर हजरत इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे। उसके बाद शाम से एक काफिला हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ जंग करने के लिए चलेगा। चलता चलता ये काफिला जब मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा जमीन फटेगी। ये काफिला चला था हजरत इमाम मेहदी के खिलाफ जंग करने के लिए। जब ये मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा मेरे हुजूर ने फरमाया जमीन फटेगी। ये सारा काफिला जमीन में धंस जाएगा, ऊपर से जमीन बराबर हो जाएगी। चले थे इमाम मेहदी के खिलाफ जंग करने के लिए। हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनका नाम मेरे नाम पे, ऊंची बात से बोलिए क्या होगा? क्यों शर्माते हो? ऊंची बात से बोलिए क्या होगा? मोहम्मद होगा। इसका नाम गुलाम अहमद है।
हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनकी वालदा का नाम मेरी अम्मा के नाम पे आमना होगा, इसकी माँ का नाम चिराग बीबी। हजूर ने फरमाया जो नौजवान आएगा उनके अब्बा का नाम मेरे वालिद के नाम पे अब्दुल्ला होगा, इसके बाप का नाम गुलाम मुर्तज़ा। हजूर ने फरमाया जो आएगा वो बैतुल्ला शरीफ का तवाफ कर रहा होगा तो पहचाना जाएगा, इसको कभी मक्का की हवा भी नसीब नहीं हुई। हजूर ने फरमाया जो आएगा वो मेरी बेटी फातिमा की औलाद से होगा तो नहीं बोलते क्या क्या? हजूर ने फरमाया वो मेरी बेटी फातिमा की औलाद से होगा तो सैयद होगा। क्या होगा? बोलो बोलो ऊंची बात से, क्या होगा? कौन होगा? सैयद होगा। ये परले दर्जे का कंजर मिरासी ये कहता है मैं इमाम मेहदी हूं। हजूर मिर्ज़े मलून ने एक दावा ये किया कि मैं खुद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। मिर्ज़े कादियानी ने एक दावा ये किया कि मुझे देखने वाला सहाबी। मिर्ज़े कादियानी ने एक दावा ये किया कि मेरी बीवी उम्मुल मोमिनीन। मैं ख्वाजा फैक वालों अपने दिल पर हाथ रखियो, मैं मिर्ज़े मलून का यहाँ पे एक हवाला देना चाहूँगा। मिर्ज़े कादियानी ने एक औरत से शादी की, उसका नाम था नुसरत जहां। क्या? नूर जहानी नुसरत जहां। तुम्हें तो नूर जहां याद है। तवज्जो कीजिए, मिर्ज़े कादियानी ने एक औरत से शादी की, उसका नाम था नुसरत जहां। उसको घर लाया, रात गुजारी, सुबह खड़ा हुआ। अपनी बीवी नुसरत जहां को मिर्ज़े कादियानी ने सामने बिठाकर उसको मुतवज्जे करके कहा, नुसरत जहां, रात मेरे अल्लाह ने मुझे ये कहा। मिर्ज़ा कादियानी अपनी बीवी को कह रहा है कि नुसरत जहां, रात मेरे अल्लाह ने मुझे ये कहा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी तेरे घर में नुसरत जहां की आई है, असल तो खतीजतुल कुबरा आ गई है। मिर्ज़े कादियानी मलून ने एक दावा ये किया कि मेरी बेटी सैयदतुन्निसा। मिर्ज़े मलून ने एक दावा ये किया कि मेरा घराना अहले बैत। मिर्ज़े कादियानी ने एक दावा ये किया, जो मैं बोलता हूँ वो अहदीस मुबारका मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो अपने आप को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहे, जो अपने आप को हज़रत इमाम मेहदी कहे, जो अपने आप को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहे, जो अपने आप को 1,24,000 अंबिया से बेहतर कहे, जो अपने देखने वाले को सहाबी कहे, जो अपनी बीवी को उम्मुल मोमिनीन कहे, जो अपनी बेटी को सैयदतुन्निसा कहे, जो अपने घराने को अहले बैत कहे, जो अपने अल्फाज को अहादीस कहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये मुसलमान है या क्या? ऊंची बात से बोलिए, क्या है? इसलिए आपके मुल्क की पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 7 सितंबर 1974 को तमाम तर अरकान पार्लियामेंट ने 13 दिन की बहस के बाद यह फैसला दिया कि मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं? क्या हो गया है? ऊंची आवाज से बोलिए ना। ये पार्लियामेंट का फैसला है, मेरा नहीं जो तुम शर्मा रहे हो, किसी मौलवी का भी नहीं, किसी मुफ्ती और खतीब का और इमाम का भी नहीं। ये पार्लियामेंट का फैसला है, आपके मुल्क की पार्लियामेंट का फैसला है। आपने जिनको एमएनए बना के भेजा था उन्होंने फैसला दिया है कि मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले कौन हैं? ऊंची आवाज से बोलिए। मियाँ लोगों क्या हो गया? आप यहाँ बोलेंगे आपकी हाज़री हुजूर के रोज़े पे लगेगी, मेरे नबी की रूह अक़दस भी खुश हो जाएगी। आज ख्वाजा फैक के मुसलमान, गयूर मुसलमान, मेरे उम्मती, मेरे दीवाने, आशिक और पिरवाने, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरे इस ख़त्म नबुव्वत के मुहाफ़िज़, मेरे नामूस के चौकीदार, मेरे साथ वफा करने वाले अपनी ज़बान हाल से इस बात का इकरार कर रहे हैं जो हुजूर के नहीं वो हमारे नहीं। ऊंची बात से बोलिए। पार्लियामेंट ने क्या फैसला दिया कि मिर्ज़ा कादियानी उसके मानने वाले कौन?
हाथ खड़ा करके लहरा के कहिए कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले। ये फैसला वैसे नहीं आ गया था, इस फैसले के लिए उम्मत ने बड़ी कुर्बानी दी, हजूर की इज्जत हुर्मत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। 1953 की तारीख में आपके मुल्क पाकिस्तान के अंदर हजारों मुसलमानों ने हजूर की इज्जत के लिए, हजूर की नामूस के लिए, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आपके लाहौर के अंदर 1953 के अंदर मार रोड पर उस वक्त के हुक्मरानों ने एक लाइन लगा दी और यह कहा इस लाइन को जो क्रॉस करेगा उसको गोली मार दी जाएगी। उस वक्त के गयूर मुसलमानों ने अपने दिलों के अंदर हजूर की मोहब्बत को जगा देकर ऊंची आवाज से खत्म नबुव्वत की सदा को बुलंद करते हुए उस लाइन को क्रॉस किया। उधर से गोलियां चल गई। 10,000 मुसलमानों ने मार रोड के ऊपर हजूर की इज्जत के लिए, नामूस के लिए, हुर्मत के लिए, तकद्दुस के लिए, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। अपने जिस्मों के टुकड़े करा दिए, अपने मुकद्दस खून से हज़रत लाहौर की ज़मीन को रंगीन कर दिया। हजूर की खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 10,000 मुसलमानों ने अपने बच्चों को यतीम कराया, अपनी बीवियों को बेवा कराया, अपने घर बार लुटा दिए, अपने कारोबार को छोड़ दिया, अपने कबीले को छोड़ा, अपनी बिरादरी को छोड़ा, अपने कुंबे को छोड़ा, अपने खानदान को छोड़ा, अपने इलाके को छोड़ा। हजूर की नामूस के लिए अपनी जानों को कुर्बान करके चले गए। 10 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़ों तक हजूर की नामूस के लिए अपनी जानों को वार दिया। जितने शहीद हुए उनकी लाशों को उनके वोरोसा के हवाले नहीं किया गया, बल्कि ट्रकों में डालकर छांगा महंगा के जंगल के अंदर गड्ढे खोद के वहां डाल दिया गया। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके अकाबरीन ने अपने हाथों के अंदर हथकड़ियां, पांव के अंदर बेड़ियां पहनी। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेरे और आपके बड़ों ने जेलों की सऊबतें बर्दाश्त की, जेलों में बैठकर चक्कियां पीसी। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जेलों की सलाखों के पीछे जिंदगियां गुजार दी। खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ी बड़ी तारीखें चलाई। तब जाकर आपकी पारबोल की पार्लियामेंट ने यह फैसला किया कि मिर्जा कादियानी उसके मानने वाले कौन? ऊंची आवाज से बोलिए कौन? 13 दिन बहस होती रही। 13 दिन की बहस के बाद यह तय हो गया कि 7 सितंबर को पार्लियामेंट अपना फैसला सुनाएगी। 1 सितंबर को आपकी दीनी क़यादत ने यह फैसला किया। 1 सितंबर 1974 को आपकी दीनी क़यादत ने यह फैसला किया कि मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड के पड़ोस के अंदर बादशाही मस्जिद के अंदर मौलगीर एक बहुत बड़ा खत्म नबुव्वत के उन्वान पर एक इज्तिमा मुनक्किद होगा। तमाम तर दीनी क़यादत वहां तशरीफ लाई। अपनी अपनी बारी पर उन्होंने खिताबात किए। उन्हीं क़यादत में से एक बुजुर्ग जिनको आज दुनिया सैयद अमीन गिलानी शाह साहब के नाम से याद करती है, उनका ऐलान हुआ। वो माइक पर आए। माइक पर आने के बाद शाह जी ने अपनी नज़म का पहला मिसरा यूं अदा किया। उन्होंने कहा अगर यूं ही बीत गया 7 सितंबर भी, क्या कहा? अगर यूं ही बीत गया 7 सितंबर भी, अगर 7 सितंबर को पार्लियामेंट के वादे के मुताबिक कादियानियों के मुताल्लिक फैसला न हुआ, अगर यूं ही बीत गया 7 सितंबर भी, फिर हम पेश करेंगे सीने भी और खंजर। अगर फैसला न हुआ फिर हम खुद भी शहीद हो जाएंगे और कादियानियत के वजूद भी हम इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। ये जज्बा और वलवला था। इन हालात के अंदर आपके मुल्क की पार्लियामेंट ने फैसला किया कि मिर्जा गुलाम कादियानी उसके मानने वाले कौन? 1984 के अंदर आपकी जमात आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत ने इन कादियानियों के खिलाफ एक मर्तबा फिर पूरे मुल्क के अंदर तहरीक चलाई। उस तहरीक के नतीजे में ताज़ीरात पाकिस्तान में 2 दफात का इजाफा किया। 298 बी और सी, इन 2 दफात के तहत लिख दिया गया आज के बाद कोई कादियानी और मिर्ज़ाई
अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, मिर्ज़े कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कह सकता, मिर्ज़े के मानने वालों को अहले बैत नहीं कह सकता, मिर्ज़े के देखने वाले को सहाबी नहीं कह सकता। आज के बाद कोई कादियानी खड़े होकर आज़ानें नहीं पढ़ सकता, नमाजें नहीं पढ़ सकता। ऊंची बात से नहीं बोलते। आज के बाद कोई कादियानी किसी मुसलमान को अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं कह सकता? इसलिए कि यह शायर इस्लाम है। शायर इस्लाम का इस्तेमाल करना मुसलमानों को हक हुआ करता है। कादियानी काफिर और मुर्ताद हैं। कादियानी शायर इस्लाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, 7 सितंबर को फैसला आया 1974 को। ये साल कौन सा है? 2024। 7 सितंबर 2024 को इस फैसले को 50 साल मुकम्मल हो जाएंगे। कितने? 50 साल मुकम्मल हो जाएंगे। 50 साल इस फैसले की हिफाजत उम्मत ने की है, अकाबरीन ने की है। बहुत मर्तबा अखियार और दीन दुश्मन कुव्वतों ने मेरे नबी की नामूस के कानून को खत्म करने के लिए, इस पे तरमीम लाने के लिए, इसको गैर मुअस्सर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, अरबों डॉलर खर्च किए, लोगों को खरीदने की कोशिश की। लेकिन आपने और मुसलमानों ने, हजूर के गुलामों ने, मेरे और आपके बुजुर्गों ने इस कानून का पहरा दिया, इस कानून की हिफाजत की, इस कानून के बचाने के लिए चौकीदारी की। 50 साल मुकम्मल होने पर आपके अकाबरीन ने फैसला किया है कि मीनारे पाकिस्तान के बड़े ग्राउंड में मुल्कगीर एक बहुत बड़ा खत्म नबूवत के उन्वान पर एक हम इज्तिमा करें। इज्तिमा करके अपने उन अकाबरीन की खिदमत को, उन अकाबरीन की कुर्बानियों को, उन शोहदाए खत्म नबूवत, उन मुहाफिजीन खत्म नबूवत की कुर्बानियों को खिराज ताज़ीम पेश करें। क्या करें? खिराज ताज़ीम पेश करें और मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में खड़े होकर हम एक तजदीद याद करें। इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है, जब जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है, हम अपने बाफा नबी की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह। हजूर के दुश्मन कादियानियों का मुकाबला जो कहता है हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हाथ लहरा के खड़ा करके कहें इंशाअल्लाह। हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, हाथ खड़ा करके लहरा के। सकते हैं, महंगाई के इस तूफान को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, इन बिजली के बड़े बड़े बिलों को भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन किसी बदनसीब को अपने नबी की नामूस के कानून के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। खेलने की इजाजत, हाथ लहरा के खेलने की इजाजत नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मैं क्या तवक्को रखूं? 7 सितंबर को आप कहां पे होंगे? कहां पे? अब मैं आपको एक और बात सुनाता हूं। ये बसीन कितना दूर है यहां से? बसीन, हाँ चलो 15 या 20 या 18 या 17, तवज्जो मेरी तरफ कीजिए, तवज्जो। ओ बाबा जी तवज्जो मेरी तरफ।
मैं बसीन के करीब एक गांव में गया, आप किसी बॉर्डर एरिया में एक गांव में गया बसीन में। मैंने वहां जाकर 7 सितंबर के हवाले से ऐलान किया, उनसे वादा लिया। 2 आदमी खड़े हुए, उन्होंने खड़े होकर कहा कारी साहब हमारी भी बात सुनो। हमने कहा भाई तुम भी सुनाओ। मैंने आपको पौना घंटा सुनाया, चलो एक बात आपकी सुन लेता हूं। उन्होंने कहा मौलवी साहब जब 7 सितंबर होगा, जब 7 सितंबर होगा असर की नमाज के बाद तुम हमारे गांव आ जाना, गांव आकर तुम देख लेना, इंशाअल्लाह कोई बालिग मर्द, कोई, उन्होंने मुझे कहा कोई बालिग मर्द आपके इस हमारे गांव में ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। बूढ़ा भी नहीं, जवान भी नहीं, बालिग मर्द भी नहीं, कोई बालिग मर्द आपको इस गांव के अंदर असर के बाद नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह हम सारे उस दिन मीनारे पाकिस्तान में आपको नजर आएंगे। उन्होंने क्या कहा? उधर आएंगे आपके गांव, अब इस गांव में आपको कोई नहीं मिलेगा। मैं तवक्को रखूंगा जिस तरह उन्होंने ऐलान किया, मैं चाहता हूं इस गांव वाले भी खड़े होकर इस तरह ऐलान करें। इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह 7 सितंबर को हजूर की इज्जत के लिए, हजूर की ना, ओ मेरे मुसलमान भाइयों, हमारे पास हजूर के अलावा और है क्या? हमारे पास हुजूर के अलावा और है क्या? मैं इन अकाबरीन की बात नहीं करता, इन उलमा की बात भी नहीं कर रहा, मैं अपनी बात करता हूं। अल्लाह के घर में बैठा हूं, मगरिब की नमाज पढ़ी है, इशा का वक्त हो गया है। जो मैं कह रहा हूं ये मेरे अल्फाज मत समझिएगा, ये मेरे दिल की आवाज़ है। वल्लाह मैं सही कह रहा हूं। मेरे दामन के अंदर कोई ऐसा अमल नहीं जिस अमल पर मुझे भरोसा हो। मेरी नमाजों का भी मुझे पता है, मेरे रोज़ों का भी मुझे पता है, मेरे रोज़ों का भी मुझे पता है, मेरे चिल्लों का भी मुझे पता है। मेरे पास कुछ नहीं, अगर मेरे पास कुछ है तो मेरा आखिरी सहारा हुजूर की ज़ात है और बस। अय्याज ये वादा करके उठे हम अपनी जिंदगी की एक रात हुजूर के नाम। क्या कह रहा हूं? अपनी जिंदगी की एक रात किसके लिए? क्या तशरीफ लाओगे? सारे आओगे? सारे बालिग मर्द, बूढ़े, जवान 7 सितंबर को कहाँ होंगे? अकेले अकेले आओगे या जुलूस निकाल कर आओगे? काफले की शक्ल में आओगे या अलग अलग आओगे? ऊंची आवाज से बोलिए, ऊंची आवाज से। किसकी शक्ल में? पूरा गांव आएगा, इलाके भर के मुसलमान आएंगे। कल से दावत देना शुरू करोगे, तैयार करोगे इंशाअल्लाह। मैं समझता ये हूं अगर आपने हिम्मत की, ये बॉर्डर पट्टी तो अपनी एक तारीख रखती है। मैं चाहता ये हूं कि अपनी तारीख को रकम करते हुए 7 सितंबर को इतने बड़े काफिले की शक्ल में जब आप यहां से निकलेंगे, नारे लगाते हुए, सज धज के, ऊंची आवाज बुलंद करते हुए, हजूर का नाम बुलंद करते हुए जब यहां से आप निकलेंगे और इस शान के साथ निकलेंगे, जब आप यहां से चलेंगे फिर आसमान वाले भी देखेंगे, जमीन वाले भी देखेंगे, दोस्त भी देखेगा, दुश्मन भी देखेगा। वो अपनी ज़बानी हाल से इस बात का इकरार करेगा, देखो देखो जा रहे हैं दीवाने हुजूर के, जा रहे हैं दीवाने। मैं क्या तवक्को रखवाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।